कहते हैं राजा पहने सोना और प्रजा खाए घास। झोपड़ी में रहे प्रजा, महल में रंगीन हो राजा का माहौल। ये आगरा के गांव अंगूठी की तस्वीर है। अंगूठी गांव के प्रधान को किसी की हिम्मत है अंगूठा दिखा दे। गांव के प्रधान दबंग है, उसका खौफ जनता में भी है, तभी ये लोग बोलने से पहले 100 बार डरते हैं। समस्या ये है, हमारे घर में पानी भर रहा है, ना इनने नाला बनवाया, सारे खरंजों को खा गया, गांव में कोई विकास नहीं करवाया। कृष्णवीर सिंह सोलंकी प्रधान है गांव का, एक काम ना करवाया। तो प्रधान के पास जाते हैं, आप समस्या लेके क्या कहते हैं? प्रधान के पास समस्या लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं प्रधान? वो नहीं कर देता है, लेटर भी नहीं लिखता है किसी का। अच्छा, हाँ, खुद डर लगता है कि मैं गाँव में नहीं बसे हूँ। नहीं मिलती है वो अधिकारियों पर जा लाओ बाला कहाँ से लावे सर। हाँ। पढ़े नहीं। कितना समय हो गया आपके पति को गुजरे हुए? पति के तो 12 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे जीवन यापन कर पा रही हैं? अब ऐसे कर रहे 150 रुपया मिलते हैं, मजदूरी है, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन कर। प्रधान के पास जाते हैं भाई पेंशन के लिए तो मना कर देते हैं? नहीं मना कर देते। हमारे पास कोई योजना नहीं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है तो हमारे कैमरे भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। गांव की छोटी सरकार ने कितना विकास किया है, कैसे प्रधानों ने पीएम और सीएम का सपना पूरा किया है। लेकिन जो देखने को मिलता है उससे साफ है कि गांव में विकास नहीं बल्कि विनाश की कहानी लिखी जा रही है। नहीं तो साहब गैस है और न कोई आवास मिला है हमें। और हमने प्रधान जी से भी कही, मैंने प्रधान जी कोई आवास हो तो दिलवाओ, माने की आवास भी कोई आया ही नहीं है अपनी ब्लॉक के अंदर। और सेक्रेटरी थी वो सुरंगा पांडे, उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, वो भी पता नहीं कहाँ दिया, दफ्तर में दबा के चली गई और हमें पता ही नहीं है। और आवास आने या प्रधानमंत्री रोज भाषण दे रहे हैं कि हम गरीबों को आवास दे रहे हैं, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। जीरो गांव में कोई भी काम नहीं होता है, ना कोई मीटिंग होती है खुली, गुप्त में मीटिंग होती है और ना कोई विकास होता है। प्रधान अपनी दमंगी दिखाता है, कोई विकास नहीं होता है इस गाँव में। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि इस तरीके से गाँव में होना चाहिए? विकास होना चाहिए, सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये कहता है मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, नहीं वोट दो मुझे, बहुत दबंग करता है ये। उनका ये चाचा है, ये रोड पे मुट्ठी गाड़ देंगे, ये मुट्ठी गाड़ रहा है, तार खींच दिए, ये पोखर में नहीं घुस जाए, पेशाब नहीं करे, लैट्रिन नहीं करे। राम प्रकाश और देखो वो तार खींच दिए और पोखर पूरी रास्ता घेर दिया है। गांव के प्रधान पर आरोप है कि उसने 5 सालों में विकास के काम नहीं करवाए। गांव में प्रधान दबंगई करता है, इसलिए उसके खिलाफ आवाज उठानी मुश्किल है। गांव का प्रधान इतना दबंग है कि लोग उसके खिलाफ कैमरे पर भी बोलने से बचते हैं। अंगूठी गांव में कई ऐसे परिवार हैं जिनको सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया है। जो प्रधान की बात मानेगा उसे सब कुछ मिलेगा, जो नहीं मानेगा उसे कुछ भी नहीं। गांव वालों का कहना है कि गांव का प्रधान ना तो सुनता है और ना ही काम करता है। 5 सालों तक अधिकारियों के साठगांठ से प्रधान ने जो किया वो आपके सामने है। महात्मा गांधी कहते थे भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन अंगूठी गांव की तस्वीर साफ साफ कहती है कि यहाँ तो ऐसे प्रधान होते हैं जो दबंगई के लिए जाने जाते हैं, विकास के लिए नहीं। वोट नहीं दूंगा तो तुम्हारा ये करूंगा वो करूंगा और सभी जाट बनते कहते मियंते कहता है तुम्हारी मैयत को वोट दूंगा, तुम्हारे मंदिर को तोड़ूंगा, वोट नहीं दूंगा। किसी के दमंग लोग से वोट लेता है। इनका तो क्या कमला मेरी बहन है, इनके संग बहुत घटना हुआ है, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ था इनके साथ? घटना वही है, बोलो ये बता वो तो मैंने बताई थी आप। हमने भी ठाना के गांव की पड़ताल करेंगे। गांव की पड़ताल में हम पहुंचे अंगूठी गांव की दलील बस्ती में, जहां गांव के कुछ लोग तो प्रधान पर हत्या तक का आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन गांव मंगूठी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यदि हम किसी से बात करें उससे पहले यहाँ का दृश्य दिखाएं तो आप भयभीत हो जाएंगे। देखिए मकान के जस्ट सामने जिस तरीके से यहाँ जल भराव है, मच्छर पनप रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये गांव के जो निवासी हैं दलित समाज से आते हैं, इनका कुछ कहना है, इनका दर्द है, जिसका दर्द सुनकर के आंखें भी आंखों में नम हो जाएंगी। सबसे पहले आपका नाम क्या है, नाम बताइए। वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे? आपके घर के जस्ट सामने जल भरा हो रखा है। वाल्मीकि समाज से साहब, कोई सुनवाई नहीं है और ये काफी समय से चल रहा है, ये तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो प्रधान के पास आप जब जाते हैं तो प्रधान के आपसे क्या मना कर देते हैं, क्या बोलते हैं? अभी नहीं बनना। अच्छा, और उसका लड़का प्रधान का लड़का रजत, उसने भी मेरा बेटा मारा था। और कहा कहते उदयवीर, उनका रुक जा, उदयवीर उनका भतीजा, उनने मेरा लड़का मारा था। और कहा कहते ओगंदर, उनने मेरा लड़का मारा था। और कहा कहते मेरा वो अच्छा, आप समझ सकते हैं इनका दर्द किस तरीके का रहा होगा।
लेकिन अभी तक जो अपराधी हैं, हालांकि जेल गए थे, जेल जाने के बाद छूटा है, मुकदमा इनका चल रहा है, लेकिन इनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, प्रदानी कर रहे हैं और आने वाले चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव में फिर से अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। अंगूठी गांव में हमारा कैमरा देख रहा था कि विकास कहां हुआ है, लेकिन हमें सुनने को मिला कि प्रधान तो हत्यारा है, लेकिन पहुंच और पैसों के दम पर वो जेल से बाहर है। हमें देखने को मिला कि अंगूठी गांव के लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, सरकार की योजनाएं उन तक नहीं पहुंची हैं। तो फिर साफ है कि ना तो एडीओ को गांव की चिंता है और ना ही डीपीआरओ को गांव की हालत दिखती है। क्या कहेंगे गांव की क्या स्थिति है? गाँव की ये स्थिति है साहब के, ये पैसा आया था इस ताल के लिए, चारागाह है ये, पशुओं का पानी के लिए व्यवस्था थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये है कि पैसा आता है वापस चला जाता है, कोई काम करने को राजी नहीं होता है। यानी एक छोटे से गांव का छोटा सा प्रधान अगर बड़ा नेता बनने लगेगा तो गांव वालों का क्या होगा? गांव के प्रधान का नाम अगर हत्या और दबंगई में शामिल होगा तो गांव का विकास क्या होगा? अगर गांव के प्रधान के दबाव में जनता को बोलने की आजादी नहीं होगी तो गांव में किस बात की आजादी है? जो प्रधान जी को सुने वो राज करेगा और जो ना सुने वो नर्क में रहेगा, ये कैसे नियम है? गांव वालों को समझना होगा कि उनकी ताकत क्या है। लोकतंत्र आपको चुनने की ताकत देता है, आप चुनिए और बताइए दबंग प्रधान को कि नेता नहीं उन्हें बेटा चाहिए, दबंग नहीं उन्हें पढ़ा लिखा चाहिए जो गांव के विकास की बात कर सके।